हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 2 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1919 ईस्वी में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इसके जो अध्यक्ष थे गिलबर्ट होंगबो थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की स्थापना की थी। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1969 ईस्वी में। 1 मई 1886 को शिकागो के हैमार्केट में श्रमिक वर्ग के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान एक बम विस्फोट हुआ, जिसके जवाब में पुलिस ने वहां जमा हुए श्रमिकों पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप कुछ नागरिक की मौत हो गई और इस घटना को हैमार्केट घटना के नाम से प्रसिद्ध हुई। भारत में पहला श्रमिक दिवस 1 मई 1923 ईस्वी को मजदूर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक 2024 की थीम है जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। भारत ने ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया? भारत ने ई श्रम पोर्टल है जो 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था। भारत में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों को न्यूनतम कितनी पेंशन मिलती है? श्रमिकों को 3000 रुपये पेंशन मिलती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? जिस पर आपका सही आंसर है जिम्बाब्वे देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है। जिम्बाब्वे ने जो नई मुद्रा लॉन्च की है वह गोल्ड बेस मुद्रा है। इसका नाम जिम्बाब्वे गोल्ड रखा गया है। जब बात जिम्बाब्वे की है तो जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारी है और जिम्बाब्वे की जो पुरानी करेंसी थी जिम्बाब्वे डॉलर थी और जो जिम्बाब्वे की जो नई करेंसी बनी है जिम्बाब्वे गोल्ड है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित 9 रत्न का दर्जा मिला है? जिस पर आपका सही आंसर है इरेडा कंपनी को सरकार द्वारा प्रतिष्ठित 9 रत्न का दर्जा मिला है। इरेडे का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। आपको पता है जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब मुंबई प्रेसिडेंसी थी। मुंबई प्रेसिडेंसी ने भाषा के आधार पर 2 राज्य बनाए थे। जो लोग गुजराती भाषा बोलते थे उनके लिए गुजरात राज्य, जो मराठी बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र राज्य। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 2 राज्य बनाए गए थे। कौन से? एक गुजरात राज्य और एक महाराष्ट्र राज्य बनाए गए थे। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में IQR के विश्व वायु गुणवत्ता सूचांक में कौन शीर्ष पर रहा है? जिस पर आपका सही आंसर है IQR के विश्व वायु गुणवत्ता सूचांक में काठमांडू है जो शीर्ष पर रहा है और दूसरे स्थान पर अपना दिल्ली रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? जिस पर आपका सही आंसर है भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर के भारतीय नौसेना ने DRDO के द्वारा डेवलप्ड पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मामले में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के बालासोर के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज का टॉरपीडो स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये अगली पीढ़ी का मिसाइल सिस्टम है जो लाइट वेट टॉरपीडी डिलीवरी सिस्टम पर आधारित है। इसे DRDO द्वारा ही डिजाइन और विकसित किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? जिस पर आपका सही आंसर है मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं।
भारत की गीता सभारवाल को इंडोनेशिया में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना CEO नियुक्त किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है, जिस पर आपका सही आंसर है PS दिनेश कुमार ने SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। SAT का फुल फॉर्म होता है प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार PS दिनेश कुमार ने संभाला है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है, जिस पर आपका सही आंसर है इंडोनेशिया देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है। जब बात इंडोनेशिया की है तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता है, करेंसी है जो इंडोनेशिया रुपया है और इंडोनेशिया जो प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किस एंड टेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिस पर आपका सही आंसर है इमेरिटस एंड टेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय एंड टेक स्टार्टअप इमेरिटस ने टाइम पत्रिका की विश्व की शीर्ष एंड टेक कंपनी 2024 की रैंकिंग में प्रतिष्ठित शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इमेरिटस की स्थापना वर्ष 2015 में अश्विन डमेरा और चैतन्य कालीपटनापू ने की थी। इमेरिटस प्रतिष्ठित वैश्विक विश्वविद्यालय जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और MIT सिलोन सहित अन्य पाठ्यक्रम प्रदान करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया है, जिस पर आपका सही आंसर है श्रीलंका देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया गया है। बात श्रीलंका की तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है, श्रीलंका की जो करेंसी है श्रीलंका रुपये है और श्रीलंका के जो PM है दिनेश गुणवर्धन है। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है, जिस पर आपका सही आंसर है भारत देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसे SILF में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, जिस पर आपका सही आंसर है बीना मोदी को SILF में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। SILF का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फार्मर्स। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है, जिस पर आपका सही आंसर है कृष्ण कुमार स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। कृष्ण स्वामीनाथन से पहले दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के वाइस चीफ थे। दिनेश कुमार त्रिपाठी अब इंडियन नेवी के 26वें चीफ बन चुके हैं और वाइस चीफ हैं जो कृष्ण स्वामीनाथन बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के चीफ बन गए हैं और कृष्ण स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बने हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में MAHE ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, जिस पर आपका सही आंसर है KV कामत को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। MAHE का फुल फॉर्म होता है मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, जिस पर आपका सही आंसर है इसाक डार हैं जो पाकिस्तान देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अब आपके लिए कुछ रिवीजन हो जाए। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हार्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। नेपाल के
दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। सलमान रशीदी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बने हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार ATM सेवा शुरू की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। भारत में नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी गई हैं। स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में हुआ है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया है। वैश्विक साइबर अपराध सूचांक में रूस शीर्ष पर रहा है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला प्रथम निजी बैंक HDFC बैंक बना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नव वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है। भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में मनाया गया है। मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है मिया बाउचर और कामिदू मेडिटस को चुना गया है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में सीता अम्बा मंदिर के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपको सही करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।